हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। अशोका डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीछे आपको देख के पता ही लग ही गया होगा, मैं आपसे एनडीए के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने आया हूं। आपको बताने आया हूं कि कल जो एनडीए का फॉर्म आया है उसका लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। क्या क्या इस बार गाइडलाइंस हैं, क्या क्या इस बार आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आप इस बारे में देख लीजिए। क्या है तारीख? तो तारीख जो है वो 11 दिसंबर है। ऑलरेडी आप सबको पता ही है कि यूपीएससी का जो कैलेंडर आता है उसमें ये ऑलरेडी तारीख पहले से लिखी हुई थी कि 11 दिसंबर को जो है वो फॉर्म आने वाला है। अब जब 11 दिसंबर को फॉर्म आ गया है तो अब दो तीन बातों पर आपको बहुत ज्यादा गौर करनी है जिस समय आप अब एनडीए 1 2025 के लिए फॉर्म भरोगे। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब पहले की तरह नहीं रहा कि कोई भी किसी भी उम्र में हो फॉर्म भर देता था। अब ऐसे फॉर्म आप नहीं भर सकते। अब आपको अपना ओटीआर करना पड़ेगा। और टेक्निकल एक ग्लिच भी आ रहा है ओटीआर करने में। एनडीए में 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता था, लेकिन इस बार ओटीआर में क्या हुआ है कि वो जो बच्चा पास है उसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो खैर वो तो बहुत जल्दी यूपीएससी उसको रिजॉल्व कर देगी, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, तो अब जो मॉडिफिकेशन की बात है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है 31 दिसंबर शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर दीजिए। 31 दिसंबर जब आपने फॉर्म भर दिया, लास्ट डेट 31 दिसंबर है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो यूपीएससी ने विंडो को फिर से ओपन किया है। कब से कब तक किया है? 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 तक आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। जो उसमें गलती आपने कर दी थी उसको आप सुधार कर सकते हैं, उसमें आप सुधार ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साफ साफ यूपीएससी ने लिख दिया है द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉल। उसके बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट मैंने अभी आपको बताई दी। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 दिसंबर 2024 शाम के 6 बजे तक आपको फॉर्म हर हाल में भर देना है। 31 दिसंबर तक का वेट ही क्यों करना है, काफी लंबा समय है, तो फटाफट फॉर्म आप भर डालिए। ठीक है, फिर सही है, सारी बात पहले ही बता के चलता है एग्जामिनर आपको। क्या? अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है कि अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उसको आपको नेगेटिव मार्किंग यानी रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और आप सबको पता होगा 1/3 जो है वो पेनल्टी आपको लगती है। यानी अगर जीएटी का आपने एक सवाल गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए, साथ में 1.33 का आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलती है तो उसका आप क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल QPR रैप पे जाके उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो OMR शीट आपको मिलेगी, अब उस OMR शीट को भरते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? तो OMR शीट को भरते हुए आपको ध्यान रखना है कि केवल ब्लैक बॉल पेन से ही, जो ब्लैक बॉल पेन है केवल उसका आपको यूज करना है। अगर आपने ब्लैक बॉल पेन के अलावा कोई भी और कलर का पेन या जेल पेन ब्लैक अगर आपने यूज किया तो आपको मिलेगा 0, आपकी कॉपी हो जाएगी रिजेक्ट। आपकी कॉपी पे मार्किंग नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फेलिसिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, है ना, ये सुविधाएं दी गई हैं जहां पे आप फोन करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। साफ साफ लिख दिया गया है जो फोन्स हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट किसी भी एनी हाउ किसी भी तरह का अलाउड नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस बात की सजा मिलेगी। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉर्म जहां रिजेक्ट होता है, अब उस पर आइए। इंस्ट्रक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब अब कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है तो 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है कि आपका जो फोटो है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। 10 days old
फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लियर? और उसके बाद इसी फोटो के ऊपर यहां तक आपका फोटो हो गया, यहां पे आपका नाम, द नेम ऑफ कैंडिडेट, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज टेकन। सपोज करिए मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा नाम है पंकज कुमार, यहां मेरा नाम आ गया है और यहां पे मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है XYZ। जो फोटो है उसके 3/4 पर आपका चेहरा होना चाहिए। उस फोटो के पासपोर्ट साइज के 3/4 पे आपका फोटो होना चाहिए। एक दूसरी बात आपको यहां पे और ध्यान रखनी है, आप जिस लुक में फोटो खिंचा रहे हैं, अगर आपने चश्मा लगा के फोटो खिंचाया है या आपने दाढ़ी रख के फोटो खिंचाया है, ठीक है, तो आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उसी लुक में जाएंगे। सपोज करो आपने फोटो तो खिंचा लिया दाढ़ी रख के और आप चले गए एग्जाम में बिना दाढ़ी के, है ना, तो फिर आपकी एंट्री उसमें नहीं होगी। साफ साफ कहा है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ, अगर वो दाढ़ी में फोटो अपलोड करता है, he must appear with the same look in the written examination. Same would be the case with the spectacles or mustache. चश्मा लगा खिंचवाया तो चश्मा लगा के, मूंछ रख के खिंचवाया तो मूंछ रख, दाढ़ी रखे तो दाढ़ी रख के, सेम लुक में आपको फोटो, आपका फोटो और आपकी शक्ल एग्जाम हॉल में मैच करनी चाहिए। सारी की सारी चीजें बेसिकली क्यों करी गई हैं? ताकि कोई मुन्ना भाई पेपर देने के लिए वहां पर ना पहुंच जाए, उससे बचने के लिए। अभी केवल यूपीएससी बचा हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन टाइम टू एटलीस्ट 30 मिनट। 30 मिनट पहले आपको वहां पहुंचना है, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से पढ़िए, ये आपका जो एनडीए फॉर 155 कोर्स है ना, 155वां कोर्स है जिसके लिए ये एप्लीकेशन मांगी गई है, और इंडियन नेवल एकेडमी का ये 117 कोर्स है। तो 155 कोर्स के लिए जो है फॉर्म मांगे गए हैं। क्या मांगे गए हैं? वैकेंसीज देखिए, कितनी वैकेंसी टोटल आई है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो जो वैकेंसी टोटल आई है, वैकेंसी नेशनल डिफेंस एकेडमी में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, आर्मी में 208 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 10 जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं। नेवी में 42 वैकेंसी है, जिसमें से 6 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। और एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 2 लड़कियों के लिए हैं, ग्राउंड में 18 2 लड़कियों के लिए हैं, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 10 वैकेंसी 2 लड़कियों के लिए हैं। जबकि इंडियन नेवल एकेडमी जो कि एजीमाला केरला में है, नेवल एकेडमी में 36 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 वैकेंसी जो हैं वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। कंडीशन आपको बताइए, लड़का हो या लड़की, दोनों अनमैरिड होने चाहिए, कोई भी शादीशुदा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। टोटल यानी एनडीए 1 2025 के लिए 406 वैकेंसी, 406 वैकेंसीज जो हैं वो इस बार दी गई हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए, ये आपके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसको जहां नजदीक में लगे। क्योंकि मैं तो मेरठ से इस वीडियो को बना रहा हूं, तो हमारे नजदीक में जो सबसे शायद नजदीक सेंटर होगा वो गाजियाबाद होगा। गाजियाबाद है क्या इसमें? तो गाजियाबाद हमारा सबसे नजदीक का होगा। लेकिन ये सारे के सारे सेंटर्स आप देख सकते हैं, दिल्ली भी है, देहरादून भी है, कटक, चेन्नई, ये फरीदाबाद है ना, मंडी, मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम, ये सेंटर्स हैं। जिस जिसकी लोकेलिटी में जो जहां नजदीक पड़ता है वो अपने सेंटर्स वहां पे फिल करके एग्जाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी में अब आइए जरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे फॉर्म बच्चा तैयारी करना जाता है लेकिन उसे अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है, किस तरह से कवर होगा वो नहीं पता होता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एज लिमिट्स, सेक्स और मैरिटल स्टेटस साफ साफ लिख दिया है, ओनली अनमैरिड मेल या फीमेल, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006 से पहले, 2 जुलाई 2006 से पहले
जो पैदा हुआ है वो फॉर्म नहीं भर सकता। और बाद में क्या लिया है, 1 जुलाई 2009 के बाद जो पैदा हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। यानी अगर आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो क्या है, एक बात यहां पे और समझ लीजिए कि अगर सपोज करो आप 2 जुलाई को ही पैदा हुए हो, 2 जुलाई 2006 को ही आप पैदा हुए हो, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों डेट इंक्लूड करी गई हैं। अगर आप 1 जुलाई 2009 को ही पैदा हुए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रेंज से बाहर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी अगर 2 जुलाई अगर किसी की जुलाई डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब 18 साल, क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करते हुए जो आपकी उम्र है वो 19.5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें सेक्स मैंने आपको बता दिया, इसमें अब क्योंकि मेल फीमेल दोनों के लिए एंट्री है ना, तो ये सेक्स क्यों बताया, क्योंकि ट्रांसजेंडर को एंट्री नहीं है अभी। ट्रांसजेंडर्स बाकी सारी चीजों में आगे आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को अभी यहां पे केवल मेल और फीमेल की बात करी गई है, ट्रांसजेंडर की बात यहां पे नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और निकल के आती है, देखिए, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन फुल एंड ब्लॉक लेटर, कंप्लीट पोस्टल वैलिड एंड एक्टिवेट ईमेल आईडी। ये तो आप फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज तो अरेंज कर लो अभी के अभी। जिस समय फॉर्म भरो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस समय फॉर्म भरो उसका एक प्रिंट आउट 2 प्रिंट आउट जरूर रखो, और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड के तो कम से कम 3-4 प्रिंट आउट रखो निकल के। जो बच्चा 12वीं में अब पेपर देने जाएगा बोर्ड में, वो अपना 12वीं का भी एडमिट कार्ड का जरूर रखे निकाल के 2-3 कॉपी, क्योंकि 12वीं का एडमिट कार्ड भी कई बार मांग लिया जाता है, तो इसलिए उसको भी सबको संभाल के रखना है। यहां पे आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत ध्यान से समझिए, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, जो बच्चा 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कौन फॉर्म भर सकता है, जिसने 12वीं कर ली हो, 12th क्लास पास, ठीक है, फॉर एयरफोर्स, नेवी विंग और नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। तो उसके बारे में भी आपको इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आप कब तक अपने डॉक्यूमेंटेशन का सबमिशन कर सकते हो, दैट इज 15 दिसंबर 2025। पूरे 1 साल का समय आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड पर आइए। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमिक एग्जामिनेशन 1 2025 एज पर गाइडलाइन गिवन इन अपेंडिक्स 4 में साफ साफ आपको मिलेगा। फीस कितनी लगेगी, कैंडिडेट एक्सेप्टिंग SC ST और फीमेल, जो SC ST हैं और जो फीमेल हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो इससे अलग हैं उनको केवल 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का फीस लगेगा। और कैसे लगेगा वो फीस, वो रेमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय कैश, वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट और एनी यूजिंग आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर जो जानकारियां हैं वो मैंने आपको फॉर्म के रिगार्डिंग इसमें बता दी हैं। अब सवाल आएगा सर अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई कहां करना है, दिस इज द वेबसाइट upsconline.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन वेबसाइट है, लिंक वैसे यूपीएससी ने साफ साफ वहां पे भी दिया हुआ है। अब जो मैंने आपको बताई बात उस पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब कई सवाल बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि सर क्या चश्मा अलाउड है, क्या लेजर अलाउड है। ये कई बात जो है मेडिकल स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मामला है सेना में ऑफिसर्स बनने का। तो चश्मा भी अलाउड है, लेजर भी अलाउड है, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। चश्मे का नंबर कुछ भी है, लेकिन आपकी आंख की पावर कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझनी है। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अभी के अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा।
यस, पैटर्न पे आ जाइए पहले, है ना। पैटर्न समझ लीजिए क्या है, कितने सवाल कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, उस पर जरा आ जाइए। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 300 मार्क्स का है। आप सबको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, 120 क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। उसके बाद जीएटी का पेपर होगा। जीएटी का क्या मतलब है, जीके जीएस प्लस इंग्लिश। 50 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के आएंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो हैं वो जीके जीएस के मिक्स होके आएंगे। इसमें मैं बताऊंगा आपको कितने सवाल वो बनेंगे। तो ये भी 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, और यहां पे 600 मार्क्स का पेपर। टोटल जो रिटर्न है वो 900 मार्क्स का है, और जो एसएसबी इंटरव्यू है वो 900 का। जो टोटल आपकी लास्ट में मेरिट बनती है वो मेरिट आपकी बनती है 1800 से। तो जो आपकी लास्ट मेरिट बनेगी वो 1800 में से, और शायद इस बार जो सिलेक्शन हुआ है जिसके 1800 में से 632 नंबर थे वो लेफ्ट, क्योंकि लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो मार्क्स थे वो 632 थे। तो जिसके इस बार 1800 में से 632 नंबर, यानी 1/3 आ रहा है, देख लीजिए, तो वो जो है सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हो गया बच्चा। चलिए, अब इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल्ड में पेपर का बताया मैथमेटिक्स में, यानी जो 11th 12th का मैथ्स है, जो 11th 12th का मैथ्स है, अलजेब्रा आपके सामने, अलजेब्रा के सारे टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉज, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैथ्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, कैलकुलस आपका यहां पे आ गया पूरा का पूरा। तो ये जो है ये आपका मैथ्स में पूरा का पूरा स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब जीएटी में आ जाइए। जीएटी में जनरल नॉलेज में द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल बी बोर्डली कवर द सब्जेक्ट फिजिक्स। देखिए क्या वर्ड यूज करा है, ब्रॉडली, इसी से समझ जाया करो, यानी क्वेश्चन पेपर कितना जबरदस्त तरीके से आना है उसे समझ लाइए। ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स, करेक्ट। और इसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने सारे टॉपिक्स खोल दिए हैं। अब इन टॉपिक्स को आप एक एक करके आराम से देख सकते हैं। पूरा का पूरा सेक्शन उन्होंने बता दिया आपको। ज्योग्राफी में से क्या पूछेगा, वो किस तरह से पूछेगा, उसने टोटली आपको बता दिया है। इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद आपका शुरू होता है। देखिए इन्होंने पासिंग परसेंटेज देखिए सेम वो दिया है, 25%, 15%, 10%, 20%, 20, 10। तो इसी तरीके से आपको इसको करते हुए चलना है। आगे जो बात आती है, आगे बात आपके फिजिकल्स को लेके, आपके मेडिकल को लेके रहेगी। तो उसमें मेडिकल का जो अपेंडिक्स है उसमें भी आप पढ़ के इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको एक भी क्वेश्चन लगे, क्योंकि मेरे पास तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, मैंने इसकी एक एक लाइन पढ़ी है, तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लगे तो आप कोचिंग के जो नंबर हैं आप फैसिलिटेट करने को आपको दिए गए हैं, वहां आप हमें फोन कर सकते हैं। और हम अपना बैच एनडीए का सुबह 9:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। तो आप एनडीए के उस बैच में हमारे साथ आ सकते हैं। 9:30 से लगभग 1:30 का बैच डेली रहेगा और जबरदस्त तरीके से बैच चलेगा, तो उसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।